नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं पेड़ी गन्ना प्रबंधन। तो किसान भाइयों, पौधा गन्ना की कटाई हमारे किसान भाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है पेड़ी गन्ने की पैदावार कैसे लेनी है सबसे ज़्यादा। अगर आपने पौधे गन्ने की कटाई कर ली है और खेत खाली हो चुका है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वह तरीका, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किन किन खादों का प्रयोग करना है, वो कौन सी सबसे बेस्ट खाद है जिससे आपकी जो पेड़ी गन्ने की फसल है उसमें फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यानी पौधे गन्ने से भी ज़्यादा फुटाव आपकी पेड़ी गन्ने की फसल करेगी किसान भाइयों, और पैदावार अधिक मिलेगी, उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और किसानों तक भी शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सावधानियां पहली ये हैं, जो भी गन्ने के अवशेष पत्ती होती है तो किसान भाई पूरी पत्ती को आग लगा देते हैं। यह गलती बिल्कुल किसान भाइयों नहीं करनी है। जो पत्ती होती है किसान भाइयों, वह तो आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और यह किसान भाइयों आप जो है पत्ती खेत से बाहर निकाल सकते हैं। जो भी पत्ती को अगर आपको जलाना है तो 20% से ज़्यादा पत्ती को नहीं जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है किसान भाइयों। जब ज़्यादा पत्ती को आग लगाते हैं तो जो ठूंठ होते हैं, जो जड़ें होती हैं गन्ने की, वह किसान भाइयों लगभग 20 से 25% जो है सूख जाती हैं। वहाँ से गन्ना फुटाव नहीं कर पाता है। किसान भाई जब लेवर से गन्ने की कटाई करते हैं तो लेवर किसान भाइयों ऊंचाई से गन्ने को काट देती है और बड़े बड़े ठूंठ बन जाते हैं। यह भी किसान भाइयों बहुत बड़ी गलती होती है। ज़्यादा गन्ना फुटाव नहीं कर पाएगा। जब भी गन्ने की कटाई करें तो ज़मीन के सतह से गन्ने की कटाई होनी चाहिए। अब यह बात होगी सावधानियाँ। अब आप लोगों को खाद कौन कौन सी लेनी है अच्छे से नोट करें। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, फुटाव बहुत ही अच्छा होता है। खेत पूरा अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। खाद आप लोगों को 1 बैग यूरिया लेना है दानेदार, और लगभग 2.5 से 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेना है जो सबसे अच्छी और बेस्ट होती है। बस यह ध्यान रखना है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आप लोग जहाँ से भी खरीद रहे हैं। इसमें आप लोगों को सल्फर भी मिलता है और मिलता है कैल्शियम। साथ में आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगभग 7 से 8 किलोग्राम ले सकते हैं, इसी खाद में मिक्स कर सकते हैं। अब पूरी खाद मिक्स करने के बाद में आप लोगों को लाइनों में खाद देनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे थे। इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में खाद प्रयोग होने के बाद आप हैरों से हल्की खेत की जुताई करें। बहुत हल्की जुताई करनी है जैसे वीडियो में देख रहे हैं। अगर खेत में आपके नमी है तो आप लोगों को सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खेत में नमी नहीं है तो आप लोग उसके बाद में सिंचाई कर। एक खाद जो सबसे बेस्ट है उसको भी किसान भाइयों आप लोगों को नहीं भूलना है। वह खाद जो है गन्ने में सकरा, गन्ने की मोटाई बढ़ाती है, गन्ने में वजन आता है, गन्ने की हाइट भी बढ़ती है, वह है न्यूरोटॉप पोटाश 60% वाली। उसका प्रयोग आप लोग जब फुटाव अच्छा हो जाता है और अप्रैल में जब सिंचाई करते हैं तो यूरिया में आप लोग उसका प्रयोग करना है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में आप लोगों को जो भी खादों का प्रयोग करना होता है वो लाइनों में ही करना होता है अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। जो खाद हमने जड़ों के पास प्रयोग करते हैं तो जो जड़ें हैं खाद को जल्दी अपटेक करती हैं, और वहाँ से जो ठूंठ होते हैं गन्ने की जड़ें होती हैं उनमें फुटाव बहुत तेज़ी से होता है। अधिक संख्या में गन्ने जो हैं उस जड़ से निकलते हैं और पैदावार भी अच्छी मिलती है किसान भाइयों। अब पेड़ी प्रबंधन में आगे आप लोगों को क्या क्या प्रयोग करना है, और गन्ने की फसल में जो खरपतवार उग जाते हैं जैसे मोथा घास, रस भरी के पौधे और दूधी बेल, और सबसे जो खरपतवार है दूब, इनको कैसे नियंत्रण करना है वह मैं आने वाले वीडियो में समय रहते आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। वह वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो आप लोग एक स्प्रे में पूरी गन्ने की फसल में एक भी खरपतवार नहीं बचेगा, जड़ से सूख जाएगा। वह आने वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ज़रूरी जो सावधानी है किसान भाइयों, इस समय टॉप बोरर यानी चोटी बेधक की जो पहली पीढ़ी है वो एंटर हो चुकी है। जो गन्ने की फसल में तितलियां जो हैं आ चुकी हैं, इसके लिए भी आप लोगों को अलर्ट रहना है। कोई अच्छा कीटनाशक और साथ में फंगिसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं।